नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। चित्रकूट बांदा लोकसभा के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अभी तक इस लोकसभा सीट में मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा था, लेकिन अब यहां बीजेपी तीसरे नंबर पर दिख रही है। दरअसल इस बार लोकसभा में मुख्य लड़ाई सपा और बसपा की आमने सामने से होने की उम्मीद नजर आ रही है। बांदा चित्रकूट लोकसभा में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही जाति समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना थी, लेकिन अब जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ पर सपा और बसपा के बीच आमने सामने से लड़ाई दिख रही है। दरअसल यहाँ लोकसभा में जाति समीकरण की बात करें तो निर्णायक भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण समाज के वोटर हैं। पूरी लोकसभा में लगभग 22 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर। पटेल प्रत्याशी 2 होने के चलते पटेल बिरादरी का वोट 2 भागों में बंट रहा है। सपा के प्रत्याशी कृष्णा देवी की तरफ पटेल बिरादरी और यादव बिरादरी की वोट आ रही है, जबकि पूरे लोकसभा में इस बार बीजेपी पूरी तरह से कमजोर दिख रही है। पटेल बिरादरी की वोट बढ़ जाना और बसपा से ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतरने से ब्राह्मण बसपा की तरफ झुक रहा है, जिससे पूरे लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की आमने सामने टक्कर दिख रही। आपको बता दें कि 5 साल सांसद होने के बाद भी लोकसभा में सांसद ने विकास नाम मात्र का किया। जो भी विकास हुए हैं वो मोदी और योगी के द्वारा किए गए। यहाँ तक कि नहीं, सांसद जीतने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जाना भी पसंद नहीं करता था, जिससे जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर इंडिया गठबंधन से कृष्णा पटेल, बीजेपी से आरके सिंह पटेल और बसपा से मयंक द्विवेदी चुनाव मैदान में। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ रोज रोज राजनीतिक सकोफे छोड़े जा रहे हैं, जिसमें प्रत्याशियों के व्यक्तित्व में तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पर चुनाव में आज भी धर्म और जाति पर ही वोट हो रहे हैं। जनता में पार्टियों की घोषणा पत्रों की कोई चर्चा नहीं की जा रही, जबकि अशिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और रोजगार यहाँ की भी बुनियादी समस्या है और चुनावी एजेंडे में यह जनता के बीच तो नहीं नजर आ रहा। इस सीट पर कोई अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो कोई सबक सिखाने की जुगत में लगा हुआ है, लेकिन ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी मेहनत सफल रही। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें यूपी की बात के साथ।